हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2.5 साल के बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो होप जो प्यार मोहब्बत मुझे आपने पहले वीडियो में दी है उससे कहीं ज़्यादा आप मुझे इस वीडियो में देंगे। तो ये एक 2002 मॉडल MPFI इंजन है, जिप्सी है, और इसको हम ऑफ रोडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये कुछ शॉट्स देखिए, ये रेत में लो रेंज में जा रही है और एकदम बहुत स्मूथली और इजीली निकल के चली जा रही है ड्यू टू हिज लाइट वेट। इसमें जो आता है MPFI का 1280 सीसी का इंजन आता है, जिसमें 103 Nm टॉर्क है और 80 bhp जो अराउंड 6000 RPM प्रोड्यूस करती है। लेकिन इससे पहले जो जिप्सी आती थी 1000 सीसी में वो 45 to 60 bhp का टॉर्क था और bhp था सॉरी, और 73 से 76 Nm टॉर्क देती थी, जो कार्बोरेटर मॉडल है। फिर 92 या 93 के बाद उसको MG 410 और MG 413 ये दो मॉडल आया। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और हाईवे में बहुत अच्छी तरह से ये परफॉर्म करती है। उसका विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, चारों तरफ से आराम से आपको 360 का एंगल विजिबल होता है और हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। तो इसको हम ऑफ रोडिंग के लिए लेके जा रहे हैं। तो एक जगह पे हमारा जिप्सी ऐसा फंस गया था, तो फिर मैंने वहाँ से एक दूसरी जीप को लिया। अब मैं इस जीप को लेकर जा रहा हूँ। लेने से पहले थोड़ा व्यू अच्छा था, मैंने बोला कि एक 360 डिग्री का एंगल शॉट लेंगे, लेकिन कैमरा जो पकड़ा था जिसने, उसने मेरे हिसाब से वो शॉट नहीं ले पाया, तो कुछ कट हो गया है। और मैं ये काउबॉय स्टाइल में जा रहा हूँ। ये DI इंजन लगा है इसमें, तो ये अभी हाई रेंज में जा रही है, उसको लो रेंज में हमने नहीं डाला है। पत्थर है तो इजीली निकल जाएगी। यहाँ पे मैं स्पीड से आता हूँ, एक फिरोज़ खान स्टाइल का कट मारता हूँ और वो कैमरा नीचे हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जीप को निकालते हैं, जिप्सी को सॉरी। और जिप्सी जो है लाइट वेट होने के वजह से उसको उस हिसाब से ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है, जो उसको पकड़ को मजबूत भी नहीं दे पा रहा है। तो ये यहाँ पे ऐसे आके दब गया है। और हमारा कैलकुलेशन भी कुछ गलत था। पहले जब हम यहाँ आए थे तो इतना पानी नहीं था। 1.5 महीने के पहले जब हम आए थे तो उस टाइम में आराम से चला गया था, लेकिन अभी पानी ज़्यादा है, उसका हमें इल्म नहीं था। देखिए उस टाइम की एक वीडियो, ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन अभी जो होता है पानी ज़्यादा होने के रीजन से वो अंदर दब गया और नहीं उठ पा रहा है। फिर हम उसको, और एक जीप है और एक थार है, तो जीप इज़ एनफ टू रिकवर इट। तो मैंने एक बेलचा लिया था और एक रस्सी भी ली थी। ऑफ रोडिंग में बेलचा और फावड़ा इज़ बेस्ट होता है। फावड़ा में आप आराम से निकाल सकते हैं और रस्सी होना चाहिए। तो मैंने वो सब लिया था। तो अभी हम ये थोड़ा जंगल का नज़ारा दीजिए, देखिए कितनी अच्छी है। और यह हम ऑफ रोडिंग इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे कोई बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो जब पानी गाड़ी के अंदर घुस रहा था तो उस टाइम में ऐसा कुछ दिखता था। हमारे साथ 2 लेडीज़ भी थी, जो उन्होंने पैनिक नहीं हुआ, बोले कि पिकनिक में पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर आप चाहे तो निकल जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वेट भी चाहिए, तो फिर मैंने उन दोनों को अंदर ही रहने दिया और जिप्सी को रस्सी से बांधने के लिए बोला, और फिर उसको हम खींच के निकाल देंगे। तो जब तक उसका पहिया ऐसा पानी फेंकता था, वेट उतना नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत था। अगर मैं सामने की तरफ 2 आदमी बिठा देता, तो खड़ा कर देता, तो पहिए को ट्रैक्शन मिल जाता और ये इतना फ्रिक्शन नहीं होता, तो आराम से निकल जाता।
और जिसने रस्सी बांधा है, रस्सी का लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे भी रहे थे, जीप वहाँ पर फंस जाती है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उतर के उस रस्सी का जो नॉक है उसको छोटा करता हूँ लेंथ, और फिर उसको एक ही झटके में वो निकल जाती है। और इसी आफरा तफरी में वो निकलने का वीडियो किसी ने उठाया नहीं था कि सब टेंशन में आ गए थे कि गाड़ी यहाँ से कैसे निकाले। तो कुछ कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो इसमें पहली बात ये है कि जब भी आप ऑफ रोडिंग के निकले, कोई नदी हो, दरिया हो, तालाब को क्रॉस करें, तो एक बंदे को उतर कर पहले गहराई नापनी चाहिए कि वो आराम से जा सकती है नहीं। तो इस हिसाब से रास्ता बनाना पड़ता है। फिर देखिए, जब जिस्सी निकल गई तो ये भाग रही है। ये अभी मैं उसको लो रेंज में डाला हूँ। ये लो रेंज में 80 की स्पीड में भाग जाती है, और मैनुअल में 90 भी लिखा है। और हाई रेंज में टॉप स्पीड आप जितना उसको ले सकते हैं मैक्सिमम, नॉर्मली टू व्हील में जितना जाती है हाई रेंज में भी उतना जाती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसने सुजुकी ने दी है। तो नॉर्मली जीप क्या होता है कि लो रेंज में 35 स्पीड जाती है और हाई रेंज में 45 टू 50 बहुत मुश्किल से जाती है। लेकिन इसको एकदम बढ़िया से भगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और वही कैमरे का प्रॉब्लम है, जिस टाइप से मैं शूटिंग करना चाहता था वो नहीं हो पा रहा। और ये थर है, वो तो आराम से चली जा रही है। उसका सस्पेंशन देखिए कितना स्मूथली जंप कर रहा है। लेकिन थर प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जिप्सी और जीप। और जीप सबसे बढ़िया होती है, मतलब रफ एंड टफ होती है, कहीं भी आप लेके घुस जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 4x4 हो तो आराम से निकल जाती है। वेट भी होता है, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए, वरना वो भी दब जाती है। थार को हम ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे हैं। और जिमनी भी बहुत अच्छी है, हाल जिमनी का कोई रिव्यू हमने नहीं लिया है, तो देखेंगे। अभी ये देखिए, थार को हम, ये भी हाई रेंज में जा रही है। और एक बंदा मुझसे पूछता है कि जिप्सी यहाँ पर दब क्यों जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि थार में 1500 सीसी का ज़्यादा इंजन है, वो 2500 सीसी का होता है, और ये 1200-1300 सीसी का होता है। तो 1000-1200 सीसी बहुत मायने रखती है एक गाड़ी का पावर जितना, तो इस हिसाब से। लेकिन जिप्सी जो होता है उसको आप ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग दोनों के हिसाब से मल्टीपल पर्पज़ के लिए बना सकते हैं। इसमें 8 जन आराम से बैठ जाते हैं। और फिर हमारा ट्रैकिंग और सब ख़त्म होने के बाद हम वापस निकलते हैं, तो मैं रास्ता दिखता हूँ कि ये जो पथरीले रास्ते पे कहीं डिफरेंशियल ना लग जाए, तो उसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन कहीं लगा नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा एक जिप्सी का भी मैंने बनाया था, चला के यहाँ पे ले आया था। जिप्सी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से चली गई। लेकिन उस टाइम में किसी ने वीडियो नहीं बनाया, तो आगे मैं बनाऊँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।